नमस्कार, फाइटर समाचार में आपका स्वागत है। पेश आज 20 अप्रैल सुबह 6 बजे राजस्थान की खास खबरें। सीनियर टीचर भर्ती पेपर लीक मामले में जयपुर में एसओजी ने खुलासा कर दिया है। एडीजी अशोक राठौर ने बताया, शुरुआती जांच में हम लोगों को पता चल गया था कि किसी परीक्षा केंद्र से पेपर लीक नहीं हुआ है, बल्कि आरपीएससी से पेपर लीक हुआ है। इसके बाद हम लोगों ने इनपुट मिलने के आधार पर विशेष टीम का गठन कर कड़ी से कड़ी जोड़कर इस तरह की कार्रवाई को अंजाम दिया ताकि आखिरी मोहरे तक हम लोग पहुंच सके। अब आरपीएससी के मेंबर बाबूलाल कटारा सहित 3 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया। अशोक राठौर ने बताया कि उन्हें कोर्ट में पेश किया गया। उन्हें 29 अप्रैल तक रिमांड पर भेजा गया है। इस पूरे मामले को लेकर अब तक सामने आया कि बाबूलाल कटारा ने 60 लाख में पेपर शेर सिंह को बेचा था। पेपर सेट करने का जिम्मा बाबूलाल कटारा के पास था। उन्होंने बताया कि जल्दी भूपेंद्र सारण को भी गिरफ्तार कर लिया जाएगा। आरपीएससी मेंबर बाबूलाल कटारा, विजय और ड्राइवर गोपाल से अब गहनता से पूछताछ की जाएगी। राजधानी जयपुर के ब्रह्मपुरी इलाके में एक युवक ने अपने साथी दोस्त पर धारदार हथियार से हमला करते हुए गला रेत दिया। आरोपी युवक की मंगेतर उसके साथी से फोन पर बात करती थी। इससे नाराज होकर उसने ये कदम उठाया। उप निरीक्षक घनश्याम ने बताया कि घायल युवक के मामा अनेक सिंह ने दी रिपोर्ट में बताया कि यूपी के पचाक गांव का निवासी उसका भांजा तिलक सिंह यहाँ सिलाई कारखाने में काम करता है। उसी के गांव का रहने वाला छोटे सिंह भी उसी कारखाने में काम करता है। दीपावली पर दोनों गांव गए। यहाँ छोटे सिंह अपने मंगेतर से मिलने गया तो तिलक को भी साथ ले गया। इसके बाद से तिलक और छोटे सिंह के मंगेतर फोन पर बातें करने लगे। इसी बात से नाराज छोटे सिंह तिलक को घुमाने के बहाने नाहरगढ़ की तरफ ले गया। वहाँ शराब पिलाकर छोटे सिंह ने तिलक पर धारदार हथियार से हमला कर उसका गला काट दिया और मौके से फरार हो गया। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। अलवर जिले में सेमी हाई स्पीड ट्रेन वंदे भारत एक्सप्रेस रात को हादसे का शिकार हो गई। हादसा अलवर शहर में काली मोरी फाटक के पास हुआ, जब दिल्ली से अजमेर जा रही ट्रेन के सामने गाय आ गई। ट्रेन की टक्कर के बाद गाय उछलकर दूर जा गिरी। इसी दौरान वहां पास में खड़े एक बुजुर्ग गाय की चपेट में आ गए और उनकी मौत हो गई। गाय की भी मौके पर ही मौत हो गई। पुलिस के अनुसार वंदे भारत ट्रेन अलवर शहर से काली मोरी फाटक के पास से गुजर रही थी, तभी गाय से टक्कर हो गई। गाय उछलकर करीब 30 मीटर दूर जाकर गिरी। इसी दौरान वहां पास में खड़े हीराबास निवासी 83 वर्षीय शिवदयाल शर्मा बुजुर्ग गाय की चपेट में आ गए और उनकी मौके पर ही मौत हो गई। शिवदयाल शर्मा रेलवे में इलेक्ट्रीशियन के पद से करीब 23 साल पहले ही रिटायर्ड हो चुके थे। उनके 2 बेटे हैं जो खुद का काम करते हैं। जोधपुर जिले के चपासनी हाउसिंग बोर्ड स्थित मारवाड़ अपार्टमेंट के सामने पशुओं का चारा डालकर लौट रही एक महिला को हाइड्रो क्रेन चालक ने कुचल दिया। महिला की मौके पर ही मौत हो गई। थाना अधिकारी जुल्फिकार अली ने बताया कि चौहाबो स्थित सेक्टर 8 की रहने वाली 62 साल की लहरी देवी पशुओं को चारा डालकर लौटते समय मारवाड़ अपार्टमेंट के सामने सड़क पार कर रही थी, तभी तेज गति से आए हाइड्रो क्रेन के चालक ने उसे कुचल दिया। दुर्घटना के बाद चालक मौके से फरार हो गया। थाना अधिकारी जुल्फिकार अली का कहना है कि अभी परिजन की तरफ से केस दर्ज नहीं करवाया गया है। पुलिस ने क्रेन जब्त कर ली है। भरतपुर जिले के मेवात क्षेत्र में साइबर अपराध की जड़ें गहरी होती जा रही हैं। पुलिस ने एक ही माह में दूसरी बड़ी कार्रवाई कर निजी एटीएम मशीन जब्त की है। यह मशीन अपराधियों द्वारा घर पर संचालित की जा रही थी, जिससे ठगी की रकम निकालकर मोटा कमीशन कमाया जा रहा था। पुलिस ने कार्रवाई कर एटीएम मशीन, 51 एटीएम एवं डेबिट कार्ड व एक पॉस मशीन जब्त की है, जबकि आरोपी पुलिस की टीम को देखकर अंधेरे का फायदा उठाकर फरार हो गए। जुरहरा थाना प्रभारी जयप्रकाश सिंह ने बताया कि गांव बामनी में आरोपी सुबा खां की दुकान में गांवड़ी निवासी अकरम और रफीक ने एनसीआर कंपनी की एटीएम मशीन लगा रखी थी। ये आरोपी एटीएम मशीन से फर्जी एटीएम, डेबिट कार्ड से ठगी कर कमीशन पर रकम निकालने का काम करते हैं। मामले में आरोपियों की पहचान हो गई है। पुलिस आरोपियों की तलाश में जुटी है। भीलवाड़ा में स्कूल जा रही शिक्षिका पिकअप की चपेट में आ गई, जिससे उनकी मौत हो गई। घटना भीलवाड़ा कोटा मार्ग पर हुई। अकोला चौराहे पर तेज रफ्तार पिकअप ने स्कूटी पर सवार शिक्षिका आकांक्षा पारिक को टक्कर मार दी, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। आकांक्षा त्रिकुट नगर सांगानेर रोड पर रहती थी। वह सुगाना ब्लॉक की गोकुलपुरा स्कूल में शिक्षिका के पद पर तैनात थी।
राजधानी जयपुर में बुधवार को कांग्रेस पार्टी की ओर से कांग्रेस नेताओं और पदाधिकारियों की कार्यशाला आयोजित हो रही है। इसमें भाग लेने पहुंचे प्रदेश कांग्रेस के प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा ने सचिन पायलट को लेकर कहा कि उन्हें विधानसभा में अपना सवाल रखना चाहिए था, तब उन्हें सीएम जवाब देते। बीते दिनों मंत्री राजेंद्र गुड्डा और अन्य नेताओं की ओर से की गई बयानबाजी को लेकर रंधावा ने कहा कि मैं सभी को देख रहा हूं, कौन कांग्रेस के लिए समस्या पैदा कर रहा है और कौन बिना किसी लालच के काम कर रहा है। उन्होंने कहा कि सचिन पायलट को अपनी बात विधानसभा में रखनी चाहिए थी, इससे बड़ा कोई प्लेटफॉर्म नहीं होता। वहीं विपक्ष बैठा था, वहीं मुख्यमंत्री बैठे थे, उन्हें वहां अपनी बात बोलनी चाहिए थी। उन्हें वहां सवाल करना चाहिए था कि हमारी सरकार ने आज तक पूर्ववर्ती सरकार के भ्रष्टाचार को लेकर क्या किया, तब सीएम को उनके सवाल का जवाब देना पड़ता। उन्होंने कहा कि अनशन करना व्यक्तिगत हो सकता है, लेकिन भ्रष्टाचार की बात को अगर गवर्नर के एड्रेस के समय बोला जाता तो उन्हें जवाब मिलता। राजधानी जयपुर के चोमू थाना पुलिस ने धोखाधड़ी करने के मामले में कार्रवाई करते हुए 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पीड़ित युवक चोमू निवासी उत्तम अग्रवाल के साथ आरोपियों ने जमीन के पट्टे देकर करीब 16 लाख रुपए की धोखाधड़ी की है। थाना प्रभारी विक्रांत शर्मा ने बताया कि बजरंग विहार भट्टों की गली में सुनील कुमावत द्वारा कॉलोनी काटी गई, जिसमें सुनील ने पीड़ित को स्वयं की जमीन बताई और 5 प्लॉटों को आदर्श गृह निर्माण सोसाइटी के पट्टे जारी कर दिए। जब पीड़ित युवक अपने प्लाटों पर कब्जा करने के लिए पहुंचा तो वहां पर जमीन के मालिक काश्तकारों ने कब्जा नहीं करने दिया और बताया कि सुनील कुमावत और गुलाबचंद कुमावत ने अभी तक जमीन के रुपए नहीं दिए हैं। पुलिस ने 40 वर्षीय आरोपी सुनील कुमावत निवासी नाड़ी की ढाणी अंकेड़ा चौक और 50 वर्षीय गुलाबचंद कुमावत निवासी खासी ठेकेदार की ढाणी अंकेड़ा को गिरफ्तार किया है। बांसवाड़ा जिले के बड़वी सड़क मार्ग पर एक युवक की मौत हो गई, जबकि एक युवक घायल हो गया। ग्रामीणों ने बताया कि टेम्पो व कार की भिड़ंत हो गई। इस दौरान टेम्पो में सवार एक युवक मुकेश ने दम तोड़ दिया, जबकि नितेश नाम का युवक घायल हो गया। मौके से कार चालक कार लेकर भाग निकला। घायलों को एम्बुलेंस की सहायता से अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां डॉक्टर ने जांच कर घायल युवक 20 वर्षीय मुकेश चरपोटा निवासी पाडला को मृत घोषित कर दिया, जबकि नितेश चरपोटा चोटिल हो गया, जिसका जिला अस्पताल में उपचार जारी है। कोतवाली पुलिस मामले की जाँच कर रही है। हरियाणा के पानीपत जिले की युवती का अपहरण कर जिंद के सफीदों इलाके के एक गांव में ले जाकर उसके साथ सामूहिक दुष्कर्म करने का मामला सामने आया है। सफीदों थाना पुलिस ने युवती की शिकायत पर 4 लोगों के खिलाफ अपहरण, गैंगरेप समेत विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पानीपत के सदर थाना इलाके के 23 साल की युवती ने बताया कि उसके ही गाँव के अजय, गोलू उर्फ बंटी, सुंदर और एक अन्य युवक ने शाम को उसका अपहरण कर लिया और उसे गाड़ी में बैठा सफीदों गांव कुसलाना में सुनसान जगह पर ले गए। यहाँ चारों ने बारी बारी से सामूहिक दुष्कर्म किया। घटना के बारे में किसी को भी बताने पर उसे जान से मारने की धमकी दी गई। दुष्कर्म के बाद सुबह उसे गांव के बाहर छोड़कर फरार हो गए। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है।